नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आस एक उम्मीद, भावुक कर देने वाली कहानी। इस नश्वर संसार से विदा ले ली थी मैंने। अस्पताल से मुझे घर ले आया गया। सब रिश्तेदार आ रहे थे। धीरे धीरे कमरे में बहनें, भाई, देवर, भाभी, चाची, मौसी, ताई सब एकत्र हो रहे थे। घर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब ग्रीस को सांत्वना दे रहे थे और मेरे सफ़र की तैयारियों में लगे हुए थे। मेरा सुंदर श्रृंगार कर दिया गया था। लाल जोड़े में सजी सुहागन की दुनिया से विदाई की घड़ी आ गई थी। बहुत बेचैन थी मैं। बार बार नज़र दरवाजे तक जाती और मायूस लौट आती। हाँ, तुम्हारा ही इंतज़ार था मुझे, मेरे बच्चे। आज तो मुझे अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं थी। आज कुछ था तो केवल इंतज़ार, अपने उस बेटे का इंतज़ार जिसके इंतज़ार में मैं पिछले 13 वर्ष से थी। कुछ और नहीं, बस जाने से पहले एक बार तुमसे गले लगकर रोना चाहती थी, मेरे रोहन। वैसे ही जैसे तुम बचपन में मेरे कुछ क्षण भी न दिखने पर मुझसे गले लिपटकर सुबकने लगते थे। मेरे बच्चे, जब तू छोटा था ना, तुझमें मेरे और मेरे तुझमें प्राण बसते थे। फिर पता नहीं धीरे धीरे तुमने कैसे बात पर गुस्सा करना सीख लिया और हमसे बात भी कम करने लगा। कुछ अलग अलग सा हो गया था। फिर पता नहीं तुमने किस पुस्तक में पढ़ लिया कि बड़े होकर काबिल बन जाने पर माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। ना जाने कौन से सुख की तलाश में तू खुद को खो रहा था और हमसे दूर हो रहा था। तुम हमें छोड़कर, इस देश को छोड़कर चले गए। हम तुम्हें रोक नहीं पाए क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे थे। तुम स्वार्थी हो गए थे। ग्रीस यह बात मुझे कई बार समझाने की कोशिश करते, पर मैं सदैव यही कहती, देखना एक दिन हमारा प्यार हमारे बच्चे को वापस ले आएगा। लेकिन मैं यह भूल गई थी कि हमारा बच्चा अब हमारा नहीं रहा। वह सिर्फ अपने लिए जीने लगा था। उसने वहीं अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली थी। अब वो हमारा रिश्ता खत्म कर नया रिश्ता निभा रहा था। जिंदगी शून्य हो चली थी क्योंकि अब तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तेरे बचपन की कहानियां ही हम एक दूसरे को सुनाकर हंस लेते थे। फिर हंसते हंसते एकाएक गला रूंध जाता था। जब बातों में कभी तुम्हारे वापस न आने का जिक्र होता था, फिर मैं सोचती, नहीं, ग्रीस के सामने मुझे अपने भावों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। ग्रीस के सामने दुख प्रदर्शित ना हो, इस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए। पर भावों पर बस थोड़े ही चलता है किसी का। बादल घुमड़ते ही जैसे वर्षा हो जाती है, उसी तरह भाव आते ही आंखें छलक जाती हैं। सूना घर मेरी रुलाई और हिचकियों से गूंजने लगता। औलाद का ना होना एक दुख है और नालायक निकल जाना दुखों का अंत नहीं है। क्यों यह अंतहीन सिलसिला हमारे साथ ही होना था। मैं समझ चुकी थी कि अब तुम वापस नहीं आओगे, पर मैं माँ हूं ना। जब तक जिंदगी रही रोज इसी उम्मीद में जी रही थी, तुम आज नहीं तो कल जरूर आओगे अपनी माँ से मिलने। जिंदगी जीने के लिए कुछ अधूरी उम्मीदें ज़रूरी होती हैं। खैर, हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हम तब बिल्कुल ही टूट गए जब मेरी बीमारी की घड़ी में तुम्हें हम अपने पास चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास समय ही कहाँ था।
अस्पताल में भी हर पल मेरी आंखें दरवाजे को ताकती, शायद किसी पल तुम मुझे मिलने आ जाओ। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा था कि बचपन में मुझे देखते ही मुस्कुराने वाला, लाड़ दुलार करने वाला, आखिर है कहाँ। तुम्हें जन्म देने से पहले मैंने यह सोचा था कि तुम मेरे साथ मरते दम तक निभाओगे, मुझे सदैव स्नेह दोगे। लेकिन नहीं, मेरी यह उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। तुम कैसे भी हो मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें तुम्हारी हर आदत के साथ स्वीकार कर मरते दम तक तुम्हें प्यार करती रहूंगी। अब तक महीना अस्पताल में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ते लड़ते हार मान चुकी थी। मायूसी ने मेरी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी है। हाँ, मेरी बीमारी से ज़्यादा शायद तुम्हारी बेरुखी मुझे अंदर तक खोखला कर रही थी। पर एक आस थी कि तुम मुझे मिलने आओगे। पर अब तुम्हारा इंतज़ार करते करते इसके साथ यह सांसें भी मेरा साथ छोड़ रही हैं। ग्रीस ने फ़ोन पर तुम्हें कई बार कहा भी, बेटा बस एक बार आ जाओ। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वह तुमसे मिलने को तरस रही है। पर जाने क्या जादू था उस विदेशी मिट्टी में, जिसने तुम्हें वहीं बांध लिया था। आज ग्रीस सदमे में थे, उनके जीवन में अंतहीन सन्नाटा छा गया था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद अकेले जीने का सोचकर ही वो अशांत व व्यथित थे और आगे जीने वाले एकाकी जीवन जीने के भय से भयभीत थे। ग्रीस के सब्र का बांध टूट गया, उनका चीत्कार रुदन आकाश भेदी था। सभी कर्मकांड पूर्ण कर ग्रीस मेरी चिता को अग्नि देने के लिए पंडित जी के साथ खड़े थे। पर मैं बंद आंखों से अभी भी इसी उम्मीद में थी कि मेरा लाडला बेटा आकर लिपट जाएगा और कहेगा, माँ तुम क्यों चली गई। माना मुझे आने में देर हो गई, पर तुम मेरा कुछ और इंतज़ार तो करती। तुम तो मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी, है ना माँ। अब तक नहीं आ पाए मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरे न रहने पर अपने पापा को ज़रूर संभाल लेना, वह अकेले जी नहीं पाएंगे। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। मेरे बच्चे हर ओर बहुत कोहरा छाया था, जिसमें मेरा वो अपना खो चुका था। अच्छा है जाने से पहले ही मोह भंग हो गया था। अब आत्मा अशांत न होगी।